हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आपको हमने पिछली वीडियो में नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में बताया था कि किस प्रकार उसने फ्रांस में शासन सत्ता अपने हाथ में ली। इसके अलावा हमने उद्योग क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति आदि के बारे में ही आपको बताया था। तो आज बात करेंगे हम एक अलग टॉपिक की, जिसमें हम बताएंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। लेकिन इस क्रांति में जो बौद्धिक या जो विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके योगदान के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक जागरण। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली विभिन्न विषयों की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अपने दोस्तों एवं मित्रों को वीडियो शेयर करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पर लाइक एवं कमेंट्स करें। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर, फ्रांस क्रांति में बौद्धिक जागरण। तो फ्रांस क्रांति राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों के आधार पर बनने वाली फ्रांस क्रांति की स्थिति को उस युग में उत्पन्न होने वाले कुछ विचारकों एवं इतिहासकारों, साहित्यकारों ने उभारा। उन्होंने लोगों में मानसिक चेतना भरी तथा उस समय की निरंकुश शासन व्यवस्था, असमान सामाजिक व्यवस्था तथा दिवालिया आर्थिक दशा व उनके कारणों को अपने लेखों द्वारा खुला एवं भंडाफोड़ करना प्रारंभ किया और जनमानस में विद्रोह की भावना को भड़काया। ऐसे विचारकों में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिदरो तथा रूसो प्रमुख थे। इन विद्वानों ने उस समय लोगों में व्याप्त दुख, असंतोष, शोच, क्रोध आदि की ऐसे अद्भुत ढंग से अपनी रचनाओं में प्रस्तुति किया, जिससे एक जनमत तैयार हो सका। चलते हैं सबसे पहले वॉल्टेयर, जिनका समयकाल 1694 से 1778 ईस्वी तक रहता है। इतिहासकार रोज के अनुसार वॉल्टेयर फ्रांसीसी विचारकों या विचारों का पूर्ण दर्पण था। वह सभी विधाओं में रचनाएं लिखता था। उसे सच्चाई के कारण बार बार कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी, फिर भी उसकी लेखनी तलवार से भी अधिक तेज थी। उसने अपनी लेखनी के नोकीले और तीखे प्रहार उस समय के अन्याय, अत्याचार, धार्मिक पक्षपात और अंधविश्वास के विरुद्ध व्यक्त किए थे। वह मानव स्वतंत्रता का पक्षधर था। वह चर्च को बदनाम चीज कहता था। लुई 14वें का इतिहास वॉल्टेयर की अनमोल कृति है। इसके बाद हम बात करते हैं मोंटेस्क्यू, जिसका समयकाल 1685 से 1745 ईस्वी तक रहता है। मोंटेस्क्यू जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला और फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति था। वह एक उच्च कोटि का वकील था, वेदों की संसद का न्यायाधीश था। उसकी सुप्रसिद्ध रचना कानून की आत्मा का प्रकाशन 1748 में हुआ था। उसने शक्ति पात्रक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बतलाया कि ऐसा करने से तीनों शक्तियाँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एक दूसरे के अधिकारों को सीमित रख पाएंगी तथा जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी। वह राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत का कटु आलोचक था तथा वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थक था। उसने जनता में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा की। इसके बाद रूसो, इसका समयकाल 1694 से 1788 तक रहता है। इस युग के विचारकों में जीन जैकस रूसो का स्थान सर्वोपरि था। नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में राजक्रांति होना असंभव था। उसने जनता के हाथों में राज की सर्वोच्च सत्ता होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसकी रचनाओं से जनता में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह उमड़ा। लॉर्ड माले ने रूसो के मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि रूसो ने वे शब्द कहे जिसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, और उसने ऐसी आशा पैदा कर दी जिसकी मिटाया नहीं जा सकता। पहले तो उसने अपने पवित्र और सच्चे दृढ़ विश्वास के लोगों को तत्कालीन स्थिति की बुराइयों के विरुद्ध भड़काया और मानवता से एक भारी भाग के लिए सभ्यता को तुच्छ सिद्ध कर दिया। फिर उसने अपनी तीक्ष्ण भाषण देने की शक्ति और दृढ़ विश्वास के गुण से, जो उसने लोगों को भारी संख्या में भी पैदा
कर दिए थे फ्रांस में उस मृत्यु जैसी जड़ता और सुस्ती जैसे जो कि उस फ्रांस में स्थिरता से काबू पा रही थी जगाने के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा कर दी। रूसों का मानना था कि यदि मानव एक भला, न्यायप्रिय तथा सुखी प्राणी था, किंतु सत्ता ने उसे भ्रष्ट और पतित कर दिया। इसलिए इस सत्ता के विरुद्ध एक आदर्श समाज निर्माण करना चाहिए। उसका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, किंतु वह सर्वत्र बंधनों से झगड़ा हुआ है। उसके अनुसार सभी व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्र हैं। सरकार का दायित्व उनकी रक्षा करने का है। इन्हीं विचारों के कारण रूसों को फ्रांस की क्रांति का मसीहा भी कहा गया है। इसके बाद दिदरो एक तंत्र, सामंतवादी शासन की भ्रष्टता, पादरियों के विशेषाधिकार आदि कई विषयों से संबंधित एक 17 खंडों का विश्वकोश तैयार किया, जिससे लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला। दिदरो अपने विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत जोशीले ढंग से करता था। हेल्वेटियस या हेल्वेटियस ने मनुष्य के विचारों और आचरण के स्वहित की भावना के द्वारा निश्चित किए जाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा हॉलबैक ने राजाओं के दुर्गुणों और मनुष्य को सोचनीय स्थिति की ओर संकेत किया। मेडलिन ने कहा कि पहले से तैयार हथियारों को लोगों से चलाने का काम दार्शनिकों ने किया। उनके विचारों से जनता में जागृति आई और जनता शासन का तख्ता बदलने को तैयार हो गई। तो इस प्रकार विभिन्न क्रांतिकारी विचारों के कारण फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें बौद्धिक जो शक्ति थी उसका होना स्वाभाविक था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्धिक जागरण के द्वारा ही फ्रांस में क्रांति आई। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा फ्रांस की क्रांति में प्रमुख जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।